मेरा नाम निमी सिंह है, एनएसवी प्रोडक्शंस मेरी कंपनी है। हमारी टीम ने मिलकर यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई है। उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ-साथ हरियाणा सरकार जो 11 वर्षों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अपनी गौरवशाली यात्रा के बारे में प्रदर्शित करना चाहती थी कि क्या सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि 870 जो लिंग अनुपात था 2014-15 में वो बढ़कर 923 हुआ। सरकार और समाज ने मिलकर काफ़ी काम किया है, जो ये सेक्स रेशियो बढ़ पाई है, उसी को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हमने ग्राफ के माध्यम से बताया है कि कितना लेवल अप किया है। उसके साथ-साथ हमारे 2 हॉल्स हैं यहाँ पर। पहले हॉल में तो हमने हरियाणा की वो अचीवर वुमेन को दिखाया है, उनकी शॉर्ट में बायोग्राफीज़ दिखाई हैं, जिन्होंने हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है और वो हर फ़ील्ड से आती हैं, भले कल्पना चावला है, जूही चावला है या हमारी स्पोर्ट्स पर्सन है या एवरेस्ट को 2 नहीं 4-4 बार स्केल करने वाली अनिता कुंडू जी हैं, तो उन सब की शॉर्ट बायोग्राफी हमने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है, ताकि जो भी यहाँ प्रदर्शनी को देखने आए, वो मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके और हमारे पास और कल्पना चावला और अनिता कुंडू और रानी रामपाल जैसी स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ से निकले और मेरे ख्याल से ये सब हो भी रहा है और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर महिलाएं और इवन स्कूल के बच्चे भी प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं। प्रदर्शनी का एक हाइलाइट ये भी रहा कि हमने कोशिश करी कि हम यहाँ की ऑडियंस को ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का एक अनुभव दें, इमर्सिव एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं हम टेक्नोलॉजी की भाषा में, तो वो इमर्सिव एक्सपीरियंस हम सिरसा में लेकर आए और सब्जेक्ट हमने रखा हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के गाँव संथाला का एक दृश्य हमने यहाँ पर ऑडियंस को देने की कोशिश करी और हमें खुशी है कि हम इतने थोड़े से समय में उनको वो एक्सपीरियंस दे सके। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो महिला विजिटर्स आ रही हैं, वो बहुत ही खुश होके जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे वो वहीं पर खड़े हैं। उनको लग रहा है कि वो तालाब के अंदर कमल के फूल बस उनके सामने खिले हैं और दूसरा हमने ऑगमेंटेड रियलिटी जो कल्पना चावला अनदर मोटिवेशनल कैरेक्टर एंड स्टोरी हमने यहाँ पर शॉर्ट में 1 डेढ़ मिनट की दिखाने की कोशिश करी है। तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और साथ में जिस तरह से हमने प्रेज़ेंटेशन दी है, वो काफ़ी अच्छी और हमें खुशी है कि ये प्रदर्शनी जो हमने 1 दिन के लिए लगाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत पसंद आई और इट वाज़ अनाउंस्ड दैट इट शुड बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 2 डेज़ एंड आज ये इसका आखिरी दिन है और इसके साथ-साथ हमने कोशिश करी कि सैंड आर्ट के माध्यम से जो हरियाणा सरकार की गौरवशाली यात्रा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की और सरकार की जो महिलाओं और बच्चों की सम्मान, सुरक्षा और उनके विकास के प्रति जो पॉजिटिव अप्रोच है, उसको हम उस सैंड आर्ट के थ्रू दिखाएँ। तो हमने एक सैंड आर्ट कंसेप्चुअलाइज़ किया, जो मोदी जी का संकल्प जो 2014 में जो उनका संकल्प था, जो एक प्रॉब्लम को देखकर उन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरे देश के साथ शेयर किया और हरियाणा ने उस संकल्प को सिद्ध करके दिखाया और ये सेक्स रेशियो को बढ़ाकर आज तक 923 तक लेके आए हैं और मेरे ख्याल से सरकार अब 2.0 में कदम रख रही है और वो भी एक वजह थी कि इस एग्जीबिशन को लगाया जाए। तो सैंड आर्ट में काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया। म्यूज़िकल इमोशनल सैंड आर्ट शो था, जिसमें हमने 2 गाने तैयार किए, एक बेटियाँ और दूसरा मारी बेटियाँ मारा गौरव। ऑडियंस को बहुत पसंद आया। जब क्रिएटिव लोगों को तालियाँ मिलती हैं, तो वो बहुत ही मोमेंट ऑफ कंटेंटमेंट होता है, तो हमारी पूरी टीम बहुत खुश है और हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे सरकार का कि हम पर भरोसा करके हमें ये प्रदर्शनी और हमारी क्रिएटिविटी को हरियाणा और यहाँ के एमिनेंट लीडरशिप के सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। मेरा नाम ललिता शर्मा है, मैं लोकल सिरसा से हूँ और आज हम इस एग्जीबिशन को देखने आए हैं और इस तरह की एग्जीबिशन मतलब लोकल जो लेडीज है उनके लिए जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि कुछ लोग मतलब कुछ बहुत सारी औरतें ऐसी हमारी घरों पे रहती है, उनको वो इतना जागरूक नहीं हो पाती वो अपने अधिकारों के बारे में, लेकिन यहाँ आकर हमने देखा है बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं पता थी और हमने यहाँ देखी, हमें पता लगी, हम आगे जाके बताएंगे। और इस इसका सबसे मतलब मेन मुख्य जो थी मतलब एक मोमेंट हमने द्रौपदी मुर्मू जी की जो वीडियो देखी इसके थ्रू, और सबसे एक अच्छा हमने उस दिन महिला दिवस पे एक सैंड आर्ट का जो देखा है हमने, वो भी बहुत अच्छा था। ये पूरे उसमें जितनी भी सरकार ने महिलाओं के लिए जितनी नीतियां चलाई है जो भी है
कानून वगैरह, तो महिलाएं ज़्यादा जागरूक होंगी और ये इस तरह के मतलब आयोजन बार-बार होने चाहिए। आज इस एग्जीबिशन के लिए हम आए हैं, हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर हमें काफ़ी नॉलेज मिली है, हमें जिन चीज़ों का नहीं पता था उनका हमें आज पता लगा है। और ये एग्जीबिशन कहते हैं लगना चाहिए ताकि महिलाएं जागरूक होएं, अपने राइट्स के बारे में जान सकें और जिन चीज़ों का हमें नहीं पता था उन सब हमें चीज़ों का पता लगा है। यहाँ पे जितने भी हमारी जो मातृशक्ति है उनके जो कल्याण के लिए जो भी नियम चलाए गए हैं, ये जो भी चीज़ चलाई गई हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है और यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा है। और ये एग्जीबिशन कहते हैं हर बार ऐसे लगती रहनी चाहिए ताकि महिलाएं जागरूक हो सके। एग्जीबिशन की हमें खास बात यह लगी कि हमें पहले ये इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर हमें ना कहते हैं इतना कहते हैं डीपली जाके हमें इतना समझाया गया है और यहाँ पर बताया गया है महिलाओं के बारे में ताकि महिलाएं जागरूक हो सकें और अपने कहते राइट्स को समझ सके और अपने कैरियर को, आने वाले भविष्य को बना सके। और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट वो था जो हमने कहते हैं एक स्पेक्स था जो हमने लगाया और हमें ऐसे लगा जैसे जो प्रेसिडेंट हमारे मुर्मू जी हैं उनके गांव में ही एट प्रेजेंट वहीं पहुंच चुके हैं।